हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक डॉग भी एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से बहुत छोटे बारीक बारीक जो कीड़े मकोड़े होते हैं या ऐसे जो चीज़ें हमें दिख भी नहीं सकती हैं नेकेड आइज से, खाली आइज से आप नहीं देख सकते हैं उनको, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कई बार हमारे दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, और फो कई बार हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके, फिर लास्ट में जो ये वाले हैं टिकअप्स और फिर इन द ब्लैंक्स बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स जहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आइज मतलब हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के ऐसे ही अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम उन्हें कैसे देखेंगे? तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से, नेकेड का मतलब होता है नंगी आंखें, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, गोल सा आँख के पास लेके आते हैं, उससे सब बड़ा बड़ा दिखता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो जो फंगस ग्रो हो जाती है ब्रेड पे, वो कई बार हमें नहीं दिखती है जब वो बहुत छोटी होती है। अब जैसे आपकी जो कर्ड होती है ना, दही, उसमें भी मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे होते हैं, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोप से या फिर लेंस से दिखाई हमको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मेजर ग्रुप में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है, देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 5 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। एक तो होता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस और एल्गी। ये 5 जो होते हैं वो मेजर टाइप्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस और एल्गी। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड। क्या होते हैं? सिंगल सेल। हमारी बॉडी तो मल्टी सेल्यूलर है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया का क्या होता है कि उसमें एक सिंगल, सिर्फ एक ही सेल होता है, और ये डिसीज़ हमें कॉज कर सकते हैं, इनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पाइरल, जैसे होते हैं ना, स्प्रिंग जैसा गोल गोल सी शेप का हो सकता है, और रॉड, लंबी शेप का भी ये हो सकता है। फंजाई, दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। फंजाई क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं जनरली। फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ब्रेड पे जो मोल्ड्स आ जाते हैं ना, ब्रेड जब सड़ जाती है, तो वो कॉमन एग्जाम्पल होता है फंजाई का। प्रोटोजोआ, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो ये मेनली कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जैसे कि अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, और ये यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल होता है, या फिर मल्टी सेल्युलर भी ये हो सकते हैं। वायरस भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही वर्ड माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता है, वो किसी की बॉडी में ही ग्रो करता है। जैसे कि बहुत सारे हम कहते हैं कि वायरल फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है, तो वो एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जा कर के अटैक करता है। इसलिए जो वायरस होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं, लोगों को बीमार कर देते हैं, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ते जाते हैं ओनली इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब वो बाहर रह करके, एनवायरनमेंट में रह करके बढ़ नहीं सकते। हमारी बॉडी में अगर उन्होंने अटैक कर दिया है, एंटर कर गए हैं वो, तो वो रेप्लिकेट होते जाते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, डबल नंबर अपना बढ़ाते जाते हैं। फिर आता है एल्गी। दे इंक्लूड मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पायरोगायरा, कैलामाइडोमोनास।
तो एल्गी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्गी जो है उगते भी हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एल्गीज जो होते हैं, और इसके एग्जांपल होते हैं स्पायरोगायरा, और ये डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे, जैसे कि प्लांट होते हैं। सारे एल्गी ख़राब नहीं होते, कुछ एल्गी सही भी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो स्पायरोगायरा आप एक एग्जांपल एल्गी का लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compound। तो कौन कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम हो गया, और कुछ ब्लू ग्रीन अलगीज जो होते हैं वो सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जिसको प्लांट जो है वो यूज़ कर पाते हैं। दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड कैन बी ईजिली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो ये जो है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सॉइल में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो मिल जाती है, ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी हेल्प से जो है वो प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। तो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। हमें 10 लाइनें बतानी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी तो हमने हार्म पढ़े, फिर जो यूजफुलनेस इनकी क्या है हमारी लाइफ में वो बताना है। तो इसका आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख पाएँ। हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। मगर प्लांट्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस इनकी ये है, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि पहले मैंने आपको कर्ड का एग्जांपल दिया था, वाइन्स बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जो केक्स होते हैं ना, केक को फर्मेंट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए भी इनका ही यूज़ किया जाता है। पिकल्स जो बनते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे फूड मेकिंग प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। एल्कोहल का फर्मेंटेशन, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ईस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, वाइन ब्रेड के लिए इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस, वो रिप्रोड्यूस होता रहता है, बढ़ता रहता है, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है एकदम से, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। तो ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी, जब रेस्पायर करता है, ईस्ट सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, गैस के बबल बनते हैं, और जो डो, जो आटा होता है ना, वो क्या होता है, काफ़ी वॉल्यूम उसकी बढ़ जाती है। जो भटूरा होता है ना, भटूरे में भी यही ईस्ट वाला प्रोसेस लगता है। ब्रेड बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं हमें, डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उसको जल्दी से वो डिकम्पोज कर दें और उसको इस फॉर्म में चेंज कर दें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिससे वो यूज़फुल फॉर्म में बन जाते हैं और प्लांट्स उनको यूटिलाइज कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी बढ़ाते हैं कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, राइजोबियम एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है
और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का, हमने पहले भी पढ़ा था। और है माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। Antibiotics are chemicals produced by microorganisms to kill bacteria. Streptomycin, for example, is an antibiotic. एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं वो भी इन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नेक्स्ट है सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो हमारी गंदगी हम लोग फेंक देते हैं कूड़ा कचरे को डिग्रेड करने के लिए, सीवेज जो होता है इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको सही तरीके से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो किस एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, बायोलॉजिकली सही तरीके से उसको ट्रीट करने के लिए जो है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। प्लांट में जो प्लांट्स की, एनिमल्स की डिसीजेस को ख़त्म करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एंटीबायोटिक्स जो उनके जानवरों के खाने में भी मिलाया जाता है ताकि उनमें बीमारियां आगे ना फैलें, इन्फेक्शंस ना फैलें। नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म कॉज करते हैं उसको अभी हमने यूज़फुलनेस देख ली, अब हम इसके हार्म्स भी देख लेते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज़ इन एनिमल्स, बीमारी फैलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन ह्यूमंस बैक्टीरिया कॉज डिसीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफॉइड। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफॉइड हो गया और ये कोलेरा हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं ऐसी बीमारियाँ। कैटल में इन कैटल द फुट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। कैटल्स में, जानवरों में फुट और माउथ डिसीज़ जो है वो ये कॉज करते हैं। और क्या क्या है इसमें? आगे है सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी डिसीज़ फैलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीट में, ऑरेंज में, एप्पल में। इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल डिसीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं माइक्रोबियल डिसीज़ में जो हो जाती हैं प्लांट्स में, उसकी वजह से। फिर आगे है सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। कुछ माइक्रोब जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसकी वजह से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग भी हमें कई बार हो जाती है जब ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस हमारे खाने को ख़राब कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन ब्रेड। तो अगर कई बार हम लोग ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे 1-2 दिन के लिए, आप छोड़ के देखिएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्रेड के ऊपर ना कुछ वाइट वाइट सा ऊपर की तरफ जम जाता है, वो फंगस होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स को लेने से पहले, उनको खाने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर है antibiotics are medicines produced by certain microorganisms to kill other disease causing microorganism। तो ये क्या होती है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, जिनकी वजह से बीमारियां जो है होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई से इनको लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ बैक्टीरिया फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरे बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। तो जो किल करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमने मेडिसिन बना दिए हैं। फिर जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। मगर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही जो है एंटीबायोटिक्स को लिया जाना चाहिए। बिना कंसल्ट के डॉक्टर से ऐसे ही हम मेडिकल से ले लेके एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कम्प्लीटेड एज पर द प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय डॉक्टर। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि इतना इतना लेना है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स, इन दवाइयों पे असर करना हमारी बॉडी बंद कर देती है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट एंड एट राइट टाइम। रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक मेक्स द ड्रग इनइफेक्टिव। तो हमें सही टाइम पर और सही अमाउंट में जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी पर इसका असर होना बंद हो जाता है। ऑल्सो इफेक्टिव
कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेंगे तो यूज़फुल बैक्टीरिया भी तो होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो भी इनकी वजह से मर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। और ये जो है, तो देखिए पहला जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, अरे सॉरी गलत लिखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑर्गेनिज्म की जगह यहाँ पे स्कोप आना चाहिए, माइक्रोस्कोप से आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हवा से डायरेक्ट सॉइल में। नेक्स्ट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स में देखा था, ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल प्रिपेयर होता है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी हमने देखा था, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। टिक द करेक्ट। तो ए वाले का आंसर है यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अभी देख लिया था, बुक में 4 है, मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रिप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। और कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इससे मलेरिया नहीं और भी बहुत सारे, जैसे कि ये मलेरिया भी फैलाता है और भी कई सारी डिसीज़ ना, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही फैलाता है। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, हाउस फ्लाई, मक्खी बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है जो डिसीज़ हम एक दूसरे को कम्युनिकेट, छींक करके और गंदे हाथों से उसी जगह को हम छुएंगे तो कम्युनिकेट हो जाती हैं, फैलने वाली एक दूसरे से बीमारियां, वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ये भी अभी हमने पढ़ लिया था। ब्रेड और इडली कैसे ऊपर उठते हैं, इसका डो का मतलब होता है आटा, तो आटा कैसे ऊपर उठता है, इसका घोल, वो होता है ईस्ट की वजह से। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, फर्मेंटेशन होता है, शुगर से जो अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। मैच हमने इसमें मैच डी दिया हुआ है, देखिए कॉलम 1 था और कॉलम 2 था, उसमें मैच करनी थी, मैंने सामने सामने इसमें कर दिया है। तो देखिए पहला क्या था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस कर्ड जमाने में हेल्प करता है। और ईस्ट ब्रेड को बनाने में, बेकिंग ऑफ ब्रेड में। और प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है और वायरस एड्स कॉज करते हैं। तो ये हम लोगों ने सामने सामने इसके लिख दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो हमने पूरे इसके देख ही लिए थे। तो ये हमारे इसके हो गए सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। थैंक यू।